ओके, तो आज हमको क्या करना है, रेशियो प्रपोर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ये बड़ा टॉपिक है, 2 क्लास में हो पाता है, एक क्लास में पूरा नहीं हो पाता है। तो जल्दी से देखते हैं रेशियो प्रपोर्शन। पूरे टॉपिक का नाम है रेशियो प्रपोर्शन वेरिएशन एंड पार्टनरशिप्स। तो पहले रेशियो प्रपोर्शन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में वेरिएशन एंड पार्टनरशिप्स की बात करेंगे। देखिए देखिए सब लोग, बात करते हैं पहले रेशियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है रेशियो। क्या होता है, मान लेते हैं 2 नंबर है, ए एंड बी। लेट सपोज ए है 3 एंड लेट सपोज बी इज 5। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, अगर 2 नंबर है तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि ए रेशियो बी इट इज 3:5। मैं ऐसे बोल सकता हूँ। लेकिन अगर ए रेशियो बी 3:5 के बिना, तो जरूरी नहीं है कि A3B5 हो। अगर ए रेशियो बी 3:5 है तो यहाँ से बहुत सारी चीजें आ सकती हैं कि हो सकता है A3 हो जाए, B5 हो जाए। ये भी हो सकता है A6 हो जाए, B10 हो जाए। ये भी हो सकता है कि ए हो जाए 30, बी हो जाए 50। ये भी हो सकता है कि ए हो जाए लेट सपोज 300 एंड बी हो जाए 500। तो अगर A3B5 है तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ ए रेशियो बी 3:5। बट अगर ए रेशियो बी 3:5 गिवन है तो मैं डायरेक्टली A3B5 नहीं बोल सकता, और भी कुछ हो सकता है। तो इन जनरल ए होगा 3K एंड बी होगा 5K। जहां पर के कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, के कोई भी नंबर हो सकता है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, बस के जीरो नहीं हो सकता। क्योंकि अगर के जीरो होता तो 3 × 0 0, 5 × 0 0, तो 0/0 बनता। ए अपॉन बी 0/0। रेशियो 3/5 है, 0/0 नहीं है। वैसे भी 0/0 कुछ नहीं होता है। तो इन जनरल अगर ए अपॉन बी 3/5 है तो ए 3K तो बी 5K। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ दो लोगों की एज का रेशियो 5:7 है, तो अगर एक बंदे की एज होगी 5x तो दूसरे की होगी 7x। ओके, तो इसको थोड़ा यूज करना सीखते हैं। जैसे मान लेते हैं एक क्लास में लेट सपोज 60 स्टूडेंट्स हैं। एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं और ये दो तरह के, इसमें 2 तरह के लोग हैं, बॉयज एंड गर्ल्स। और बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो है 3:2। अब अगर आपसे पूछा जाए कितनी बॉयज कितनी गर्ल्स, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। अगर मैं बॉयज को बोलता हूँ 3x तो गर्ल्स होंगी 2x। तो बॉयज अगर 3x तो गर्ल्स 2x, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 5x। उसकी वैल्यू 60, तो x की वैल्यू 12। x अगर 12 है तो 3x होगा 3 × 12 दैट इज 36। 2x होगा 2 × 12 दैट इज 24। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप 60 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो जो 3 पार्ट वाली चीज है वो 36 होगी, 2 पार्ट वाला नंबर 24 होगा। मतलब बॉयज 36, गर्ल्स 24। एक तरीके से और कर सकते हैं, एक और तरीके से कर सकते हैं। देखो जैसे बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 है। मैंने मतलब बॉयज 3 पार्ट्स तो गर्ल्स 2 पार्ट्स। तो एक और तरीके से कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना। यानी कि अगर बॉयज अगर 3 है तो गर्ल्स 2 है, तो टोटल स्टूडेंट्स 5 हो गए। तो बॉयज हो गए 3/5, 3/टोटल 3 + 2। बॉयज 3/5 हो गए किसके, टोटल के 3/5 ऑफ 60। गर्ल्स 2/5 ऑफ 60। तो ये 3/5 ऑफ 60 अपने आप आ गया 36, और 2/5 ऑफ 60 अपने आप आ गया 24।
मैं ये तरीका ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ये तरीका ज़्यादा आसान है। वैसे जो पहले बताया था वो कोई टफ नहीं। तो अगर मेरे पास लेट सपोज 90 रुपीज़ है और मैं इन 90 रुपीज़ को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, ए बी एंड सी। 90 रुपीज़ 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, ए बी एंड सी। और किस रेशियो में? लेट सपोज 2:3:4। तो ए को कितना मिलेगा? 2/9 ऑफ 90। ये 2/9 कैसे आया? ए अगर 2 है तो टोटल 2 + 3 + 4 दैट इज 9। तो ए है, ए को मिलेगा 2/टोटल, 2/टोटल 2/9 किसका? टोटल का, 2/9 ऑफ 90। बी को मिलेंगे 3/9 ऑफ 90। सी को मिलेंगे 4/9 ऑफ 90। तो ए को मिलेंगे 20 रुपीज़, बी को मिलेंगे 30 रुपीज़, सी को मिलेंगे 40 रुपीज़। तो 90 को अगर 3 लोगों में डिवाइड करेंगे 2:3:4 के रेशियो में, तो कितना कितना आएगा? 20, 30, 40। अब मान लो कोई ऐसे गिवन, ध्यान से देखना, ए रेशियो बी 2:3, बी रेशियो सी 4:5, और इससे फिर आपसे पूछा गया फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। देखो बहुत सारे तरीके हैं, आसान तरीका देखते हैं। देखो A/B क्या है? 2/3। तो ये 2 और ये 3। B/C क्या है? 4/5। देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ भी 4 है। ये तो दोनों जगह इक्वल होना चाहिए, एक जगह 3 एक जगह 4 है। तो दोनों को इक्वल बनाने के लिए 3 और 4 का एलसीएम 12। तो इसको 12 बनाने के लिए इंटू 4 कर दो, नीचे बी को 12 बनाने के लिए इंटू 3 कर दो। तो ये हो गया 8:12 और ये हो गया 12:15। अब भी दोनों में इक्वल हो गया, यानी कि 8:12:15। तो ए रेशियो बी कितना? ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया? 8:12:50। कोई पूछता है फाइंड ए रेशियो सी, तो ए रेशियो सी कितना आ गया? 8:15। लेकिन ए रेशियो सी निकालना है तो इतना भी करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने पूरा निकाल दिया। अगर ए रेशियो सी एक और तरीके से निकल सकता है, अगर मैं A/B का मल्टीप्लाई कर दूं B/C से, तो A/C आ गया, B से B कैंसिल, ये A/C आ गया। तो A/B कितना है? 2/3। B/C कितना है? 4/5। तो ये भी 8/15 आ गया है। आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, ए रेशियो सी इज 8/15। अब मान लीजिए कहीं कुछ ऐसा दे देंगे, लेट सपोज 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 4C, और आपसे पूछा गया फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। तो कई लोग क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट होते हैं उसी को रेशियो में लेते हैं 2, 3, 4, वो गलत हो जाएगा। अगर आपने 2:3:4 लिया तो ये गलत हो जाएगा। देखो ये गलत क्या है, ये समझो। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं अगर A 2 है तो B 3 है तो C 4 है। अगर A 2 होता तो 2A कितना होता? 2A 4 होता। 3B कितना होता? 3 × 3 9। और 4C कितना होता? 4 × 4 16। तो 4 9 16 इक्वल तो नहीं है, 4 9 16 इक्वल तो बिल्कुल नहीं है, तो यानी कि ये रेशियो गलत है। तो आपको क्या करना है, एक लाइन में सॉल्व होगा। आप तो कोफिशिएंट 2, 3, 4 का एलसीएम ले लो, 2, 3, 4 का एलसीएम आएगा 12। तो मान लो 2A, जो ये गिवन है 2A की वैल्यू भी 12 है, 3B की वैल्यू भी 12 है, और 4C की वैल्यू भी 12 है। तीनों इक्वल है। तो 2A अगर 12 तो A हो गया 6, 3B अगर 12 तो B हो गया 4, 4C अगर 12 तो C हो गया 3। करेक्ट आंसर इज 6:4:3। तो A रेशियो B रेशियो C कितना आ गया? 6:4:3। पहले एक दो कुछ क्वेश्चंस हो जाए। पहले एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, देखो। ₹1000 are distributed among A, B and C.
1000 रुपीज ABC 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो कुछ रुपए A को मिलेंगे, कुछ B को मिलेंगे, कुछ C को मिलेंगे, तीनों को मिला के 1000 मिल जाएंगे। अब ₹10, 20, 30 आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम A, B's एंड C's शेयर रिस्पेक्टिवली। मतलब A को जितना भी मिला था उसमें से 10 रुपए कम कर दिए, B को जितना मिला था उसमें से 20 सब्ट्रैक्ट कर दिए, C को जितने मिले थे उसमें से 30 सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो तीनों का जो शेयर अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद 13, 15, 19 के रेशियो में हो गया। देखो, पहले 1000 रुपीज 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए गए। A, B, तीनों को कुछ कुछ मिलेंगे। अब A के पास जो था उसमें से 10 रुपए कम कर दिए, B के पास जो था उसमें से 20 रुपए माइनस कर दिए, C के पास जो था उसमें 30 माइनस कर दिए। तो तीनों के पास से मिला के टोटल कितने माइनस होंगे? 60। पहले तीनों के पास 1000 थे, अब तीनों के पास कितने होंगे? 940 हो जाएंगे। तो ये 940 अब तीनों के पास किस रेशियो में शेयर होंगे? वो रेशियो गिवन है। 940 रुपीज ABC में किस रेशियो में शेयर किए जाएंगे? 13, रेशियो 15, रेशियो 19। तो C का ओरिजिनल शेयर बताना है, तो पहले C का अभी वाला शेयर निकालो। C के पास कितने हैं? 19, आउट ऑफ कितना? इन टोटल सबका सम जो आएगा 47। 19 बाय 47 किसका? 940। तो 47 से ये 20 टाइम्स कैंसिल, तो C के पास अब है 380 रुपीज। लेकिन C के पास 380 कब हुए हैं? जब इससे 30 रुपए वापस सब्ट्रैक्ट कर दिए थे, इससे वापस ले लिए थे। तो जब वापस नहीं लिए थे तब कितने थे? 410। इसमें 30 ऐड कर दो, तो C के पास ओरिजिनल कितने रुपए थे? 410। ये क्वेश्चन था। फाइंड C's ओरिजिनल शेयर, आंसर इज 410। अब कुछ क्वेश्चन आपसे कराएंगे, ये भी बाद में, ये भी बाद में। पहले ये क्वेश्चन करो, फोर्थ। इजी है। देखिए, करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। अभी तक होना चाहिए था। सिंपल क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मदर टू डेथ ऑफ अ डॉटर इज 9:4। तो मदर एंड डॉटर, प्रेजेंट रेशियो 9:4 है। तो अगर मदर की प्रेजेंट एज 9x तो डॉटर की प्रेजेंट एज 4x। 10 years अगो कोई पर्सन आज जितने भी साल का है, 10 साल पहले उसमें से 10 कम होगा। अगर आज 36 ईयर्स का हूँ तो 10 साल पहले मैं 26 का था। कोई पर्सन आज 40 का है तो 10 साल पहले वो 30 का होगा। तो मदर की एज प्रेजेंट 9x, तो 10 साल पहले 9x माइनस 10। डॉटर की एज 4x माइनस 10। और ये रेशियो दिया गया है 7:2। तो मतलब ये है कहने का 9x अपॉन 10 अपॉन 4x माइनस 10, इट इज 7/2। उम्मीद करता हूँ इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे और आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे x की वैल्यू आएगी 5। x इज 5। तो मदर की प्रेजेंट एज 9x, 9x मतलब 9 इंटू 5 45। डॉटर की प्रेजेंट एज 4x, 4 इंटू 5 मतलब 20। दिस इज वन वे एंड वेरी बेसिक मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन। आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। देखिए, थोड़ा ध्यान से सुनना। मदर, डॉटर, प्रेजेंट एज है 9:4। 10 years ago 7:2। मान लेते हैं मदर की प्रेजेंट एज है 9 years, डॉटर की प्रेजेंट एज 4 years। जस्ट एज्यूम, हंसने के बाद जस्ट एज्यूम। एक बात बता दो, अब कोई पर्सन अगर है 9 साल का है तो कितने साल पहले वो 7 years का था? 2 years ago। और डॉटर की एज 4 years है तो कितने साल पहले वो
2 ईयर्स थी, 2 ईयर्स है वो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 ईयर्स है वो। आ रहा है हम लोगों का 2 ईयर्स है वो, क्वेश्चन कह रहा है 10 ईयर्स है वो। तो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, इसका मतलब 1 रिप्रेजेंट करेगा 5 को, तो 9 रिप्रेजेंट करेगा 45 को, और 4 रिप्रेजेंट करेगा 20 को। हर चीज 5 टाइम्स हो गई ना, तो 2 अगर 5 टाइम्स, तो 9 भी 5 टाइम्स 45, और 4 भी 5 टाइम्स दैट इज 20। तो मदर की प्रेजेंट एज 45, डॉटर की प्रेजेंट एज 20। बस यहाँ पे एक लिमिटेशन है, ये लगेगा तब जब ये गैप दोनों जगह सेम है। जैसे यहाँ पे 9 और 7 का गैप 2 है, 4 और 2 का गैप 2 है। ये गैप अगर अलग अलग होता, एक जगह गैप 2 होता, एक जगह 3 होता, तो हम इसी मेथड से करते जो एक्स वाला मेथड है। ये शॉर्टकट की लिमिटेशन ये तभी लगेगा जब दोनों जगह गैप सेम हो। जैसे 9 और 7 का गैप कितना है 2, 4 और 2 का गैप कितना है 2। जब भी गैप सेम होगा आप ये शॉर्टकट लगा सकते हैं। ये करो, easiest of the lot. In an organization, ratio of number of males to that of females is 4:3. अब बोला गया है मेल्स इंक्रीज हो गए 10% एंड फीमेल्स इंक्रीज हो गए 20%। तो नया रेशियो क्या है, सिंपल है। आप तो मेल्स मान लो 400, फीमेल्स मान लो 300। कोई कहेगा 400 300 क्यों माने, 40-30 मान लो, वो भी क्यों माने, 4-3 मान लो, वो भी क्यों माने, 4x 3x मान लो। एक बात बताओ, जब मानना ही है तो कुछ ऐसा मानो जिसपे कैलकुलेशन आसान रहे। परसेंटेज की क्लास याद करो, मैंने बताया था जब भी आंसर रेशियो में या परसेंटेज में पूछा होगा तो इनिशियल 100 का मल्टीपल मानना हमेशा आसान रहता है। यहाँ पे परसेंटेज की बात हो रही है और परसेंटेज सिंपल वाले हैं 10-20, तो इजी करने के लिए 400 300 मान लिया। तो मेल्स अगर 10% इंक्रीज हो गए तो कितने हो गए 440। फीमेल्स अगर 20% इंक्रीज हो गए तो 300 का 20% कितना होगा 60, तो यानी कि 360। तो रेशियो आ गया 44:36। ये 4 से भी कैंसिल हो जाएगा, तो 11:9। ये तो इजीएस्ट ऑफ द लॉट था। आंसर इज 11:9। ये रुको रुको अभी रुको, ये क्वेश्चन करो, सेकंड क्वेश्चन करो। एक बैग में 600 रुपए है, 600 रुपीज है। 600 कॉइन नहीं है, 600 रुपए है। ये 600 रुपए किस तरह की फॉर्म में है। कुछ कॉइन्स 1 रुपीज के हैं, कुछ कॉइन्स 50 पैसे के हैं, और कुछ कॉइन्स 25 पैसे के हैं। किस रेशियो में, तो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो 3:4:12। तो ये कॉइन्स अगर 3x होंगे तो ये 4x होंगे, तो ये 12x होंगे। अब बात करेंगे इनकी वैल्यू की, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे कैच है, 1 रुपए का एक कॉइन उसकी वैल्यू 1 रुपए होगी। अगर 1 रुपए के 5 कॉइन है तो उनकी वैल्यू 5 रुपए होगी। अगर 1 रुपए के 10 कॉइन है उनकी वैल्यू 10 रुपए होगी। तो 1 रुपए के कॉइन कितने हैं 3x, तो उनकी वैल्यू कितनी होगी, वो 3x ही होगी। 50 पैसे के 2 कॉइन मिला के 1 रुपया बनता है। 50 पैसे के अगर मैं 40 कॉइन ले लूं तो मेरे को 20 रुपए मिल जाएंगे। 40/2, दो दो कॉइन का ग्रुप बनाऊंगा, उतने ही जितने ग्रुप बनेंगे उतने ही रुपए हो जाएंगे। तो 50 पैसे के अगर मेरे पास 50 कॉइन है तो 25 रुपए बन जाएंगे। तो 50 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 4x, तो दो दो के कितने ग्रुप बनेंगे 2x, तो वैल्यू हो जाएगी 2x। ये वैल्यू मतलब रुपीज में। ऐसे ही 25 पैसे के 4 कॉइन का एक ग्रुप 1 रुपया बनाएगा। तो जितने भी नंबर ऑफ कॉइन्स है उसको 4 से डिवाइड कर दूंगा, जो भी ग्रुप्स आ जाएंगे उतने ही रुपए बनेंगे। तो 12x को डिवाइड कर दूंगा 4 से, तो आ जाएगा 3x।
तो 25 पैसे के जो नंबर ऑफ कॉइन्स थे वो थे 12x, उससे वैल्यू कितने रुपए बन गए 3x। तो ये टोटल रुपए कितने हैं 600। 3 + 3 6 + 2 8। 8x की वैल्यू कितनी हो गई है 600। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 75। ये x की वैल्यू आ गई है। अब ये पूछा गया है टोटल वैल्यू ऑफ 25 पैसे कॉइन्स। 25 पैसे के जो कॉइन्स थे उनकी टोटल वैल्यू क्या थी 3x थी। तो अगर x 75 है तो 3x क्या हो जाएगा 225। 75 × 3 225। ये 225 रुपीज। अगर कोई कहता 25 पैसे के कितने कॉइन है तो 12x। यहाँ पूछा नहीं था वो, लेकिन अगर नंबर ऑफ कॉइन्स पूछते तो 12x। तो 12 × 75 900। तो 25 पैसे के कॉइन्स कितने होंगे 900। और उनकी वैल्यू क्या होगी 900 डिवाइड बाय 4 225 रुपीज। करेक्ट आंसर इज 225। ये करना, ये बताओ जल्दी। रेशियो ऑफ फर्स्ट क्लास फेयर। फेयर मतलब किराया। तो फर्स्ट क्लास, बात फेयर की हो रही है, एंड सेकंड क्लास। 3:1। मतलब फर्स्ट क्लास का जो किराया है वो 3 गुना है सेकंड क्लास का, 3 टाइम्स है। और नंबर ऑफ पैसेंजर्स का रेशियो जो फर्स्ट क्लास में चलते हैं और सेकंड क्लास में चलते हैं वो 1:27 है। मतलब फर्स्ट क्लास में अगर एक बंदा चलता है तो सेकंड क्लास में 27। मतलब सेकंड क्लास में 27 गुने लोग चलते हैं फर्स्ट क्लास से। तो टोटल रुपए कितने कलेक्ट हुए हैं 2700। टोटल फेयर कितना कलेक्ट हुआ है 2700। अब ये दो तरह के लोगों से चल मिलेगा। एक तो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास से कितना फेयर मिलेगा, जो भी फर्स्ट क्लास का फेयर है इनटू नंबर ऑफ पर्संस ट्रेवलिंग बाय फर्स्ट क्लास, इन दोनों का प्रोडक्ट। ऐसे ही सेकंड क्लास से कितना फेयर आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई। मतलब फेयर ऑफ सेकंड क्लास इनटू नंबर ऑफ पर्संस ट्रेवलिंग बाय सेकंड क्लास। अगर सेकंड क्लास का फेयर 1 रुपए है और 27 लोग चलते हैं तो सेकंड क्लास से टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट होगा 27 × 1। फर्स्ट क्लास का किराया अगर 3 रुपए 3 रुपीज और चलता है एक बंदा तो कितना रेवेन्यू जनरेट होगा 3 × 1। यानी ये हो गया 3 × 1 3, 1 × 27 27। तो रेशियो हो गया 3:27 या फिर 1:9। तो 2700 रुपीज जब 1:9 में डिवाइड होंगे तो फर्स्ट क्लास वाला 1 पार्ट कितना होगा 1/10 ऑफ 2700। ये हो गया 270। तो फर्स्ट क्लास से टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट होगा 270। ये वाला क्वेश्चन अभी कर चुके थे, फोर्थ क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया था। फिफ्थ भी कर चुके हैं हम लोग। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है अभी। करिए सॉल्व। देखिए 3 दोस्त है चिंकी मिंकी सूर्या। चिंकी और मिंकी का रेशियो क्या है 14:19। और रेशियो ऑफ प्रेजेंट ऑफ सूर्या एंड चिंकी, सूर्या एंड चिंकी का रेशियो 5:7। चिंकी दोनों में कॉमन है तो ये नंबर इक्वल होना चाहिए। तो 7 और 14 का एलसीएम 14, तो ये इंटू 2 कर लो। तो ये 14 19 और ये 14 और ये 10 हो जाएगा, इक्वल हो गया। यानी कि 14:19:10। तीनों का रेशियो आ गया 14:19:10। तो यानी चिंकी मिंकी एंड सूर्या, इनका रेशियो आ गया 14:19:10। अब तीनों का एवरेज क्या है 43। तो यानी कि
चिंकी प्लस मिंकी प्लस सूर्या डिवाइडेड बाय 3। ये एवरेज क्या होता है? सम, मतलब सम ऑफ ऑल द आइटम अपॉन नंबर ऑफ आइटम, तीनों की एज का सम अपॉन 3। ये दिया है 43। तो चिंकी प्लस मिंकी प्लस सूर्या, इनकी एज का सम कितना होगा? 129। तो तीनों की मिला के एज कितनी होगी? 129। तो 129 को इस रेशियो में डिवाइड कर, तीनों के पास मतलब मिला के 129 एज, और तीनों की एज का 14, 19 और 10। तो प्रेजेंट एज ऑफ मिंकी बताना, मिंकी की एज क्या होगी? 19 अपॉन इन तीनों का सम, 19 प्लस 10, 29 प्लस 14, 43। किसका? टोटल 129 का। 43 इंटू 3, 19 इंटू 3, 57 आ गया। तो करेक्ट आंसर इज 57। ये क्वेश्चन करिए। देखिए, फादर ने 6,25,000 रुपीज अपने 4 बेटों में डिवाइड कर दी। मान लो पहले बेटे को मिला ए, दूसरे बेटे का शेयर है बी, तीसरे बेटे का शेयर है सी, चौथे बेटे का शेयर है डी। अब बोला गया 4 टाइम्स द शेयर ऑफ फर्स्ट सन 4A, 3 टाइम्स द शेयर ऑफ सेकंड सन 3B, 2 टाइम्स द शेयर ऑफ थर्ड सन 2C, एंड द शेयर ऑफ फोर्थ सन मतलब डी आर इक्वल। ये चारों इक्वल है, बताया था। इन कोफिशिएंट्स का एलसीएम ले लेंगे। तो आप तो 4, 3, 2, 1 का एलसीएम 12। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। 4A अगर 12 है तो ये कितना होगा? 3। 3B अगर 12 है तो बी कितना होगा? 4। 2C अगर 12 है तो सी होगा 6, और डी हो जाएगा 12। फाइंड द सम ऑफ द शेयर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड सन का सम बताना। तो अगर इसको मिलेंगे 3, तो इसको मिलेंगे 4, इसको मिलेंगे 6, इसको मिलेंगे 12, मतलब 3x 4x 6x 12x। तो फर्स्ट और सेकंड को मिला के अगर मैं बात करूं, फर्स्ट और सेकंड को मिला के कितने मिलेंगे? 7। तो 7 आउट ऑफ टोटल, टोटल हो गया 25। किसका? 6,25,000। 25 इंटू 7, 175, 175,000। तो पहले दो बेटों को मिला के कितना मिलेगा? 1,75,000। ये क्वेश्चन करिए। बहुत सारे तरीके हैं, देखो। A अपॉन बी 1/3, B अपॉन सी 2, तो 2/1 कह सकते हैं। C अपॉन डी 1/2, D अपॉन ई 3/1, 3 मतलब 3/1, E अपॉन F 1/4। देखो, मेरे को बताना है ABC अपॉन DEF। देखो, A अपॉन बी 1/3 है, तो मैं कह सकता हूँ अगर A की वैल्यू x है तो B की वैल्यू 3x होगी। ये बात सबको समझ में आती है। B 3 गुना A का, तो अगर A x है तो B 3x। अब देखो, यहाँ देखो सब लोग, B अपॉन सी 2/1, मतलब B2 तो C1, मतलब B C का डबल है। B डबल है C का, तो C हाफ है, तो C की वैल्यू हो गई 3x/2। ये बात समझ में आती है? क्योंकि B डबल है C का, तो B की वैल्यू 3x है, तो C 3x/2 होगा। यहाँ से देखिए आप लोग, C का डबल है D, C1 तो D2, C का डबल है D, तो D हो जाएगा 3x। तो C था 3x/2, इसका डबल 3x। यहाँ देखिए, D अगर 3 है तो E 1 है, मतलब D जो है वो 3 गुना है E का। तो D 3 टाइम्स है E का, तो E 1/3 हो गया D का, तो E हो गया x, D का 1/3। और यहाँ से देखिए, E का 4 गुना है F, F हो गया है 4x।
डाल दो वैल्यू। ए कितना है x, बी कितना है 3x, सी कितना है 3x अपॉन 2 अपॉन डी है 3x, ई है x, एफ है 4x। एक्स 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 से ये एक्स कैंसिल, 3 × 3 अपॉन 2 × 3 × 4, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया 3/8। करेक्ट आंसर इज 3/8। एक तरीका और देखो सॉरी, सब लोग एक तरीका और देखिए, कभी नहीं भूलोगे। आपको ए चाहिए, ए लिख लिया, ए लिख लिया। अब ए अकेला तो है नहीं, आपके पास ए अपॉन बी है ना, तो ए अपॉन बी पूरा लिखो। मुझे ऊपर न्यूमरेटर में बी चाहिए और मुझे डिनोमिनेटर में बी मिल रहा है, तो अगर मैं बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर बी आ गया। लेकिन क्या मेरे पास बी स्क्वायर अकेला है? नहीं है, मेरे पास तो बी अपॉन सी है, तो यानी बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर भी लिखो। अब ऊपर न्यूमरेटर में चाहिए सी और मुझे डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर मिल रहा है, तो अगर मैं सी क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर सी आ गया, तो नीचे डी क्यूब भी आएगा। नीचे डिनोमिनेटर में चाहिए डी, मुझे मिल रहा है डी क्यूब, अगर डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं नीचे डी आ गया, नीचे ई स्क्वायर भी आएगा, क्योंकि डी अपॉन ई मेरे पास है, तो डी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर भी है। चाहिए नीचे डिनोमिनेटर में ई, मिल रहा है ई स्क्वायर, ई से मल्टीप्लाई कर दो ई अपॉन एफ, ये वही चीज है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ए बी सी अपॉन डी ई एफ यही आएगा। ए अपॉन बी क्या है? 1/3, बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4, सी क्यूब अपॉन डी क्यूब, 1/2 का क्यूब 1/8, डी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ई अपॉन एफ 1/4, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 टाइम्स कैंसिल, आंसर इज 3/8। अब ये सबका आना चाहिए, सबका, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, ए बी सी अपॉन डी ई एफ नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई प्लस एफ है। करिए सॉल्व। ए अगर 4x है तो बी एक्स हो गया। अब बी अपॉन सी 1/2 है, तो बी का डबल है सी, तो सी हो जाएगा 2x। सी अपॉन डी 1/9 है, तो सी अगर 1 तो डी 9, मतलब डी जो है वो सी का 9 टाइम्स है, तो डी 18x हो जाएगा। डी अपॉन ई 3/1 है, तो डी 3 गुना है ई का, तो ई जो है वो डी का 1/3 होगा, तो ई 6x हो जाएगा, 18x का 1/3। और एफ जो है वो ई का 8 गुना, ई अपॉन है 1/8, एफ हो जाएगा ई का 8 टाइम्स 48x। तो ए प्लस बी प्लस सी 4x प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन डी प्लस ई प्लस एफ 18x प्लस 6x प्लस 48x, ये हो गया 7x अपॉन 72x, 7/72 आंसर आ गया। ये क्वेश्चन करो। x माइनस 31 इज इक्वल टू वाई माइनस 37 हो गया, तो जब दो नंबर का रेशियो 1:1 है तो दोनों इक्वल है, इसका मतलब। तो x इज इक्वल टू हो गया y माइनस 37 प्लस का 31, x हो गया y माइनस 6, यहाँ डाल दो। क्या पूछा है? x माइनस 93 अपॉन y माइनस 99, x की जगह डाल दो y माइनस 6, y माइनस 6 माइनस 93 अपॉन y माइनस 99, तो ये हो गया y माइनस 99 अपॉन y माइनस 99, 1:1। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। ये बताओ चलो, एक स्टूडेंट ने स्कोर किया है 5 सब्जेक्ट में, किस रेशियो में? 5 4 6 8 7। लेट्स सपोज सब्जेक्ट्स का नाम है ए,
B, C, D and E. 5, 4, 6, 8, 7. इजी करने के लिए मैंने मान लिया इसमें 50 मार्क्स, 40 मार्क्स, 60, 80, 70। और जो पांचों सब्जेक्ट हैं उनके मैक्सिमम मार्क्स इक्वल है, मतलब ए के मैक्सिमम मार्क्स या टोटल मार्क्स बी के टोटल मार्क्स इक्वल है, मैक्सिमम मार्क्स। और उसके जो टोटल आए हैं वो 50% आए हैं मैक्सिमम मार्क्स सबके मिला के। देखो उसके पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स ये हैं, तो उसके टोटल कितने आए, उसके पांचों सब्जेक्ट मिला के कितने मार्क्स आए इन सबका सम, ये आएगा 300। इट इज इक्वल टू 50% ऑफ टोटल सबका जो मिला के मैक्सिमम। यानी कि टोटल सबका मिला के जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो होंगे 600। पांचों सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स मिला के 600 है और वो सबके इक्वल है, तो हर सब्जेक्ट के 120 होंगे। यानी कि पेपर ए 120 मार्क्स का था और 120 में से वो लाया है 50। पेपर बी 120 मार्क्स का था और वो स्टूडेंट लाया 40। सी 120 में से 60 लाया है। पेपर डी में 120 में से वो 80 लाया है। पेपर ई में वो 120 में से 70 लाया है। कितने सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स मोर देन 55% आए, तो 55% ऑफ 120 ये होगा 66। तो जिस भी टेस्ट में जिस पेपर में मार्क्स 66 से ज्यादा होंगे उन दोनों में 55% से ज्यादा होंगे उन्हीं उन्हीं सब्जेक्ट्स में। तो ऐसे दो पेपर हैं, एक तो डी और एक ई। डी में 80 आए हैं, ई में 70 आए हैं। तो पेपर नंबर जो पेपर फोर्थ और फिफ्थ है, मतलब डी एंड ई, तो ये दो पेपर्स या दो सब्जेक्ट्स, इसमें उस स्टूडेंट के मार्क्स 55% से ज्यादा आए। आंसर इज 2 सब्जेक्ट्स। ये वाला क्वेश्चन कर, 3 दोस्त हैं ए, बी, एस। इनकी अर्निंग्स या इनकम एक ही बात है। इनकी अर्निंग किस रेशियो में है? 3, 5, 8। और इनके एक्सपेंसेस मतलब स्पेंडिंग मतलब एक्सपेंसेस किस रेशियो में है? 2, 3, 5। इफ द इंडिविजुअल अर्निंग ऑफ अजय, अजय की अर्निंग इक्वल टू द इंडिविजुअल स्पेंडिंग ऑफ संजय, संजय के एक्सपेंसेस के इक्वल है, मतलब ये दोनों नंबर इक्वल होने चाहिए। ये दोनों नंबर इक्वल होने चाहिए। देखो एक बात बताओ, यहाँ एलसीएम का काम है, जैसे ये 3 का मल्टीपल है, ए जो ए की अर्निंग 3 है तो 6 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। और 3 का मल्टीपल और ये 5 का मल्टीपल, ये दोनों इक्वल है। तो ऐसा नंबर मानो जो 3 और 5 का कॉमन मल्टीपल हो, तो इसे मैं 15 मान लो, तो इसे भी 15 मान लो। अब ये 3 का 5 टाइम्स, तो रेशियो को बैलेंस करने के लिए 5 का 5 टाइम्स 25, 8 का 5 टाइम्स 40। ये 5 का 3 टाइम्स, तो यहाँ पे रेशियो बैलेंस करने के लिए 2 का 3 टाइम्स 6 और 3 का 3 टाइम्स 9। मतलब ए अर्न करता है 15 रुपए और उसमें से खर्च करता है 6 रुपए। बी अर्न करता है 25, उसमें से खर्च करता है 9 रुपीज। एस अर्न करता है 40, उसमें से खर्च करता है 15। तो सेविंग इनकम माइनस एक्सपेंसेस होती है। तो 15 रुपए ये अर्न करता है ए, उसमें से 6 खर्च करता है। ये 25 रुपए अर्न करता है 25 में 9 खर्च करता है। ये 40 अर्न करता है, उसमें से 15 खर्च करता है। तो 15 माइनस 6, ये 9 रुपीज सेव करेगा। 25 माइनस 9, 16 रुपीज सेव करेगा। 40 माइनस 15, 25 रुपीज सेव करेगा। किसकी सेविंग का रेशियो हो जाए? बी और एस का।
तो बी एंड एस की सेविंग का रेशियो आएगा 16:25। करेक्ट आंसर इज डी फॉर दिल्ली। 13th क्वेश्चन करो। देखिए बात है 2016 की। एक बंदा था संतोष, उसकी सेविंग एंड इनकम का रेशियो था 2:5। अब 2017 आया, उसकी इनकम डबल हो गई। एक चीज और लिख ली, एक्सपेंसेस भी लिख लीजिए। उसकी इनकम डबल हो गई। ऑल्सो द रेशियो ऑफ हिज सेविंग इन 2016, सेविंग 2016 एंड एक्सपेंसेस 2017, इसका रेशियो 1:3 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ हिज सेविंग इन 2017? क्या बताना है? सेविंग 2017 एंड सेविंग्स 2016, ये रेशियो बताना है। देखो इजी करने के लिए मान लो इनकम है 500 और सेविंग 200 हो गई, 2:5। वो कमाता है 500, उसमें सेव करता है 200, तो वो 300 खर्च करेगा। उसकी इनकम नेक्स्ट ईयर डबल हो गई, तो इनकम 500 से डबल होकर 1000 हो गई। इनकम उसकी हो गई 500 से डबल होकर 1000। अब जो उसकी सेविंग थी 2016 में, उसका 3 गुने उसके एक्सपेंसेस थे 2017 में, रेशियो 1:3 गिवन। तो सेविंग 2016 में कितनी थी? 200। तो इसका 3 गुना 600 उसके एक्सपेंसेस होंगे 2017 में। तो 2017 में एक्सपेंसेस हो जाएंगे 600 और इनकम है उसकी 1000। तो सेव कितना करेगा? 400। ये सेविंग हो गई 400। तो 2017 में सेविंग कितनी है? 400 रुपए। 2016 में सेविंग कितनी है? 200 रुपए। तो रेशियो आ गया 2:1। करेक्ट आंसर इज 2:1। आंसर इज ए ऑप्शन। तो अभी यहीं रुकते हैं। ये सब रेशियो है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे प्रपोर्शन, छोटी सी चीज है। वेरिएशन वो बहुत ही छोटी चीज है, और पार्टनरशिप, तीनों टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे। रेशियो बड़ी चीज थी, ये नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू होगा। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वेरिएशन, पार्टनरशिप्स एज वेल एज प्रपोर्शन।